राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार एक बार फिर से मेरे यूट्यूब मंच पर आपके हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो के अंदर हमने सेक्शन डी के बड़े क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था भी कैसे लिखना है और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी पेपर के खंड बी के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे अधिकतम जो लिमिट है किसी क्वेश्चन को लिखने की, वो जो है वो कम से कम 50 शब्दों में है। मतलब आपको 50 शब्दों से तक शब्द मिनिमम लिखने ही पड़ेंगे। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है देखते हैं। सबसे पहले है पाद प्रजनन के कोई तीन उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। उसके बाद तीन डिसएडवांटेज लिखने हैं प्लांट इंट्रोडक्शन के। फिर है कि PBR 322 322 का डायग्राम का चित्र बनाना है, और सॉरी डायग्राम बनाना है, नामांकित चित्र बनाना है। इसके बाद है कि बायोटेक्नोलॉजी के इम्पोर्टेंस क्या क्या है वो बताने हैं, और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट वो क्या है वो बताना है। नैपसेक्सपियर का डायग्राम बनाना है आपको। उसके बाद जो अगला है वो है कि फाइलोडी क्या है, ट्रांसमिशन क्या है, बैक्टीरियल बैक्टीरिया क्या है, उसके कोई दो करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। इसके अलावा आपको वेल लेवल डायग्राम बनाना है बैक्टीरियल सेल का। इसके अलावा पेंडेमिक डिजीज क्या है, किसी दो एग्जाम्पल के बारे में जिक्र करना है। केंचुए का इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा भी ग्रास हॉपर के अंदर कौन कौन से माउथ पार्ट्स के नाम है, वो कोई तीन नाम आपको बताने हैं। और हर चीज के बारे में सामने नाम और नंबर दिए गए हैं। देखो, जैसे टीडे में तीन मुखांक पूछे हैं, तो ये बोल रहा है कि ये पूरा क्वेश्चन जो है 1.5 का, यानी कि 1.5 नंबर का है। आधे आधे नंबर के तीनों पार्ट्स रहेंगे। सेम इसी तरह से केंचुए के अंदर भी 1 से 1/2 यानी कि 1.5 नंबर का है। ये पेंडेमिक भी 1.5 नंबर का है, यानी कि कुल मिला के आपके जो सेक्शन बी है, इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 4 से लेकर 15 तक हैं, यानी कि 7 और 5 12 क्वेश्चन है। और 12 क्वेश्चन जो है वो आपके लगभग 18 नंबर का जो पोर्शन रहता है वो इसी के अंदर आएगा। और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा शॉर्ट एंड स्वीट लिखना है आपको। मैंने आगे इसमें सारे उत्तर बना दिए हैं, वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनके। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं कि पादप प्रजनन के उद्देश्य क्या है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें, नीचे PDF के अंदर वापस मैंने दिया है कि इंग्लिश में भी लिखा है, तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज ना हो। नीचे भी है इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ। इसका जो तीन उद्देश्य है, अधिक उपज ले सकते हैं, बेहतर गुणवत्ता ले सकते हैं, जैविक और अजैविक चीजें उनके प्रति प्रतिरोध पैदा कर सकते हैं। फिर क्या है कि पादप परिचय नुकसान क्या है। देखो, वो जो पादप परिचय क्या होता है, भी कोई नई पौधे को या नई चीज को अपन नई जगह इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें बहुत सारी डीमेरिट्स भी आते हैं। यानी कि अगर कोई नया पौधा लेके आ रहे हैं तो उसके ऊपर लगने वाले कीट मकोड़े भी आएंगे, उस पर लगने वाली बीमारियां भी आएंगी, उसके साथ लगने वाले खरपतवार भी आएंगे, और वो वहां पे आके बहुत से पर्यावरणिक असंतुलन भी कर सकता है। तो इस प्रकार के बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। इसके बाद वेक्टर PBR 22 क्या है, इसका एक डायग्राम बनाना है बच्चों। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि PBR 22 क्या है। पी का मतलब है प्लाज्मिड, BR है दो साइंटिस्ट के नाम, बोलीवरो रोड्रिग्स। उसके अलावा जो 322 नंबर है, ये इसके संश्लेषण का सीक्वेंस है। ये इसका डायग्राम है जो आपको बनाना है। आपको ये डायग्राम बनाना आना चाहिए, इसलिए मैं बोलता हूँ बायोलॉजी के अंदर अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं, तो डायग्राम के अंदर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। एक बार मैं फिर से, मैं हर बार बच्चों को बोलता हूँ डायग्राम इज मस्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन था वो था जैव प्रौद्योगिकी की बायोटेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजरी के अंदर RNA रिकॉम्बिनेंट DNA में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा उत्तक संवर्धन जिसे टिश्यू कल्चर भी कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन जिसे माइक्रो प्रोपोगेशन भी कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है कि IPM क्या है, और इसकी डेफिनेशन पूछी थी। तो IPM क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर पर्यावरण और उन पर्यावरण में रहने वाले कीटों की जनसंख्या को ध्यान में रखना है, और उसमें सम्मिलित होने वाले जितने भी मेथड या जितने भी तरीके या टेक्निक, उन सबको यूज करना। और कीटों को मारना नहीं है, सिर्फ उनको उस स्तर से नीचे रखना है जो अपने फसलों को चोट पहुंचाते हैं या फसलों को नुकसान करते हैं, उस स्तर से नीचे रखना है। अगले बात है शेक्सपियर का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये नेशनल नेक्स्ट शेक्सपियर का डायग्राम है जो आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप इसको अच्छे से देख लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हर चीज का डायग्राम आपको आना चाहिए। जो भी डायग्राम आपकी बुक में है, सभी डायग्राम आपको बनाने आनी चाहिए। आप पेन से बनाओ या पेंसिल से बनाओ, ये मैटर नहीं करता है, लेकिन वेल लेबल डायग्राम आपको एग्जाम के दिन अच्छे से याद होना
डायग्राम जितने भी हैं सभी बच्चों को याद होने चाहिए। अब आगे चलते हैं डायग्राम के अलावा। इस ये जो क्वेश्चन था ये था कि नैपसैक स्प्रेयर का वेल लेवल डायग्राम बनाना है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर है वो आया था कि फाइलिडी और ट्रांसमिशन क्या है। फाइलोडी तो एक डिजीज है जो कि फाइटोप्लाज्मा से होती है। इसके अलावा ये है बहुत से पर्यावरण कारकों से भी हो सकती है। इसमें क्या है, पत्तों पुष्प जो अपने प्लांट जो होते हैं उनके पौधों के जो पुष्प होते हैं या पत्तियां होती हैं उनका आकार बिगड़ जाता है, असंतुलित होता है या असामान्य रूप से उनका विकास होता है, इसे फाइलोडी कह दे। और संचरण या ट्रांसमिशन क्या है, जैसे एक बीमारी का या एक चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो प्रक्रिया है उसको ट्रांसमिशन कहते हैं। जैसे अपने एक स्थान से एक सामान को दूसरे स्थान पे भेजते हैं उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उसी तरह से एक डिजीज को या डिजीज के किसी रोगजनक का एक जगह से दूसरी जगह जाना ही संचरण या ट्रांसमिशन कहलाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आया था वो बैक्टीरिया क्या है और इसके शारीरिक लक्षण लिखने थे। यानी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु क्या है। तो बैक्टीरिया सर्वव्यापी ज्यादातर स्वतंत्र रूप से रहने वाले एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्मदर्शी और केंद्र का अभाव होता है और प्लाज्मा झिल्ली युक्त जीव होते हैं। ये तो बैक्टीरिया के बारे में बात होगी। अब इसके दो लक्षण क्या है कि जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है वो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है जो कि शर्करा और अमीनो एसिड्स होते हैं यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के बने रहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया का के माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये तीन साइज इनका जो है वो छड़ाकार, गोलाकार या सर्पिलाकार हो सकता है। वैसे बहुत सारे इनके लक्षण है, शारीरिक लक्षण है। तो इसमें दो ही पूछे हैं तो मैंने दो ही डाले हैं जो मुझे अच्छे लगे। बाकी आप अपने हिसाब से अच्छे से बुक में पढ़ के और अच्छे डाल सकते हो। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन वो है कि जीवाणु कोशिका का आरेख यानी कि डायग्राम बनाना था। तो ये जीवाणु का डायग्राम है जो मैंने इसके अंदर डाला है। आप चाहें तो इसको और कहीं से बुक से भी अच्छे से देख सकते हैं। मुझे ये डायग्राम अच्छा लगा। इसमें कैप्सूल है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम, प्लाज्मिड, इसके अलावा ये फ्लेजेलम, बैक्टीरियल फ्लेजेलम न्यूक्लियोइड है जिसमें सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है। ये सब दिए गए। तो आप इस तरह का एक पेंसिल या पेन से डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला है, अगला जो प्रश्न आया हुआ है वो है सर्वव्यापी रोग यानी कि पेंडेमिक डिजीज क्या है। जैसे कोरोना पूरे वर्ल्ड में आई थी इसी तरह से वो सभी बीमारियां जो अकेले भारत में नहीं, इसके अलावा बहुत सारे समुद्री द्वीपों, महाद्वीपों पे, यहाँ टापुओं पे अलग अलग जगह फैलती है। यानी कि कुल मिला के पूरे वर्ल्ड में जगह जगह फैलती है। उसे सर्वव्यापी या पेंडेमिक डिजीज कहते हैं। जैसे गेहूं का काला तना रतुआ यानी कि रतुआ रोली को कहते हैं। और टोबैको मोजेक वायरस एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। वायरसेस जितनी भी रोग है वो सारी पेंडेमिक ही होते हैं। तो मैंने इसने दो ही पूछी थी तो मैंने दो ही डाले हैं इसमें। उसके बाद केंचुए की क्या भूमिका है। इम्पोर्टेंस पता है कि ये मिट्टी को खो देते हैं और हल्की तरह चलते हैं, मिट्टी को मिला देते हैं अच्छे से। मिट्टी ढीली हो जाती है तो उसमें पोषक तत्व और अच्छे से नीचे चले जाते हैं जो पौधों की जड़ों तक। और वर्मी कास्टिंग से पोषक तत्व मिलते हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण अच्छे से होता है और इसको किसान मित्र भी कहते हैं। और भी बहुत सारे हैं, आप सब जानते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था 15 नंबर क्वेश्चन वो था कि टिड्डे के मुख्य भाग के कोई तीन नाम लिखे। तो वो तीन नाम कौन कौन से हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं। मैगजिला है, ये सॉरी यहाँ पे अनिवार्य नहीं है, इसका मतलब है मैंडिबल। यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है लिखने में। तो यहाँ पे जो इसको मैं यहाँ आगे कर देता हूँ, यहाँ पे इसके अंदर लिख देते हैं ये है मैंडिबल है। ये मैंडिबल है, मैंने यहाँ लिख दिया, थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पे। हाइपोफ्रैंक एक जीभ होती है। इसके अलावा ये इंग्लिश मीडियम का चैप्टर है। मैं इसको इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को समझाने के लिए तो बस हिंदी में समझा दिया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रोक दिया है 2 सेकंड के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद ये 6 नंबर क्वेश्चन है, PBR 22 322 क्या है। PBR 22 क्या है, 322 में जो दे रखा है ये सीक्वेंस है इसका। यहाँ से मैं देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से। और इसके बाद जो है ये इसका डायग्राम है। आप गूगल पे इसका अच्छे से देख सकते हैं, बुक में देख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो था इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर क्या है। टिश्यू कल्चर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है। इसके बाद आईपीएम की डेफिनेशन है, यह मैंने लिख रखी है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। इसके बाद नैप्स एक्सप्रेस का डायग्राम है, ये आपको अच्छे से दिख रहा है इसके अंदर। इसके बाद है फाइलो
फाइलोडी और ट्रांसमिशन, ये डिजीज के नाम है। फाइलोडी, शीशे में फाइलोडी होते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब है भी एक जगह से दूसरी जगह किसी डिजीज का स्प्रेड होना। उसके बाद है बैक्टीरिया, इसके करेक्टर क्या है, आप इसका डायग्राम सॉरी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैक्टीरिया क्या है। इसके बाद आपकी बैक्टीरिया की सेल का डायग्राम है, ये इजीली बहुत सी जगह अवेलेबल है, बुक्स में भी मिल जाएगा, आपको गूगल भी कर सकते हो इसको। वेल लेबल डायग्राम करना, सीधा डायग्राम करोगे तो बहुत सारे आएंगे, वेल लेबल डायग्राम में जाना आप लोग। इसके बाद था पेंडेमिक डिजीज क्या होती है, प्लांट के रिलेशन में पूछा है ना, क्योंकि अपना कोर्स प्लांट पैथोलॉजी रिलेटेड है और बायोलॉजी है, तो प्लांट के बारे में बात कर रहा है। तो दो इसकी डिजीज के नाम मैंने लिख दिए हैं और ऊपर डेफिनेशन भी डाल दी है पेंडेमिक डिजीज की। इसके बाद है कि अर्थवर्म का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ अर्थवर्म इन एग्रीकल्चर, आप सभी जानते हैं अच्छे से, और लेकिन इसको लिखना कैसे है मैंने इसके सामने पॉइंट टू पॉइंट बात कर दी है, लिख दी है अपनी। उसके बाद है कि माउथ पार्ट ऑफ ग्रास ऊपर क्या है, मैक्सिबल है, मैंडिबल है, हाइपोफेरिंग्स है। इसके अलावा मैक्सिबल एक लेबरम होता है, एक लेबियम होता है, ऊपर वाला होठ नीचे वाला होठ, खूब सारे होते हैं। तो ये था सेक्शन सी के बारे में। डी सेक्शन के बारे में बात कर चुका हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको एग्रीकल्चर के पुराने क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। बायोलॉजी का एक पेपर मैंने डाल दिया है जो 2023 में आया था, दो तीन पार्ट में है। तो नेक्स्ट पेपर है थोड़ा स्पीडली फास्टली के साथ डालूंगा, ये थोड़ा बेस बनाने के लिए था, आपको भी कैसे लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। आपको कोई भी क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है किसी एग्रीकल्चर बायोलॉजी सब्जेक्ट में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और नीचे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो आप सीधा बेसिक चीजों पे ध्यान दें और ज्यादा रटाफिकेशन पे ध्यान न दें, क्योंकि पेपर इतना हार्ड आता नहीं है। लेकिन आपको उस पेपर में अच्छे से एग्जीक्यूट करना है हर चीज को, ताकि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसके मन में, उसके ख्याल में आए भी हाँ इसने कुछ अलग लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। और डायग्राम के साथ अगर आप डिस्क्राइब करते हो तो वो बहुत अच्छी बात है। तो उम्मीद है कि आपको आज की ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व किए हैं या फिर आपको बताए हैं आपको पसंद आए होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।